दोस्तों नमस्कार। लोको ज्ञान अर्जन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कन्वेंशनल लोको के पायलट लैंप सर्किट को समझते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो हमारे कन्वेंशनल लोको में 10 पायलट लैंप होता है, जिसमें 4 पायलट लैंप जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये LSDJ, LSCHBA, LSGR और LSB, ये 4 पायलट लैंप जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे ही देखिए ये बैटरी है, बैटरी ये इसका पॉजिटिव सिरा, ये निगेटिव सिरा है, और ये HBA बैटरी का स्विच है। जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं तो HBA जो होता है वो बाइपोलर स्विच होता है, तो इसका ये निगेटिव सिरा और ये पॉजिटिव सिरा दोनों जुड़ जाता है, एक साथ जुड़ेगा। तो ये इधर से देखिए निगेटिव गया हुआ है और इधर से ये HBA का पॉजिटिव इधर से जुड़ेगा, तो इधर से बैटरी से फीड मिलना शुरू हो जाएगा। 110 वोल्ट DC मिलना शुरू हो जाएगा। और ये एक तो कंट्रोल सर्किट को गया हुआ है, और ये CCLS जो पायलट लैंप का फ्यूज है ये गुड होना चाहिए, और BL अनलॉक होगा। तो इधर से ये फीड आकर के देखिए DJ हम लोग का जब ओपन है तो ये इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज रहेगा, और इधर से आकर के QV60 जो LSDJ का सिग्नलिंग रिले है ये एनर्जाइज होगा, और LSDJ के ऊपर में QV60 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है जो क्लोज हो जाएगा, और ये LSDJ लैंप जल जाएगा। तो जैसे हम लोग BL को अनलॉक करते हैं तो चारों पायलट लैंप ये जल जाता है। तो ये जब DJ क्लोज होगा तो ये DJ का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन हो जाएगा, और QV60 रिले डीएनर्जाइज हो जाएगा, और इसका LSDJ के ऊपर में नॉर्मली जो ओपन इंटरलॉक है जो ओपन हो जाएगा, और LSDJ लैंप बुझ जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि हम लोग का DJ क्लोज हो गया है। ये LSCHBA जो है ये आर्नो का ये, और ये आर्नो का ये रिले है QCVR, और ये QV61 जो है ये बैटरी चार्जर का रिले है। तो इसके ऊपर में 2 इंटरलॉक दिया हुआ है। तो और आर्नो वाला लोको रहेगा तो QCVR रहेगा, और STC लोको रहेगा तो QCON का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक रहता है। तो ये जैसे ही हम लोग DJ क्लोज करते हैं और आर्नो स्टार्ट हो जाता है तो नॉर्मली उसका क्लोज इंटरलॉक जो है ये ओपन हो जाएगा, और जब बैटरी चार्जर भी काम करने लगेगा तो ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन हो जाएगा और LSCHBA लैंप बुझ जाएगा। अगर आर्नो वाला लोको है या STC वाला लोको है तो आर्नो या STC स्टार्ट हो गया तो इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक तो ओपन हो जाएगा, लेकिन जब तक बैटरी चार्जर काम नहीं करेगा तब तक ये जलते रहेगा। बैटरी चार्जर भी काम करने लगेगा तो ये भी ओपन हो जाएगा, और ये LSCHBA लैंप बुझ जाएगा। तो ये देखिए कैसे काम करता है। देखिए आर्नो वाला लोको में जैसे ये आर्नो है, आर्नो जो स्टार्ट होगा तो ये आर्नो का ऐसी है, इसका ओपन इंटरलॉक क्लोज होगा, और QCVR का DC जो इंटरलॉक है जो कि ये इसी का DC का ही ये LSCHBA के ऊपर में ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक दिया हुआ है। तो जैसे ही आर्नो हम लोग का स्टार्ट होगा तो QCVR DC उसका रिले ये एनर्जाइज होगा, और इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक जो LSCHBA के ऊपर में है वो खुल जाएगा। और आर्नो के साथ में देखिए 5 ऑक्सिलरी मोटर चलता है, MPH, MVSI12 और MVSL12। उसके साथ में देखिए कोई उसका कंट्रैक्टर नहीं दिया हुआ है, तो उसके साथ में चलना शुरू करता है। और साथ में जब आर्नो जब स्टार्ट हो जाता है तो ये 5 ऑक्सिलरी मोटर को फीड देता है, और ये देखिए ये बैटरी चार्जर को भी फीड देना शुरू कर देता है आर्नो। तो ये जैसे बैटरी चार्जर को फीड देगा और बैटरी चार्जर काम करने लगेगा तो उसका रिले जो है QV61 वो एनर्जाइज होगा, और QV61 एनर्जाइज होगा तो इसका देखिए LSCHBA के ऊपर में नॉर्मली जो क्लोज इंटरलॉक है वो ओपन हो जाएगा, और ये LSCHBA लैंप बुझ जाएगा। तो इससे पता चलेगा हम लोग को कि हम लोग का आर्नो स्टार्ट हो गया और बैटरी चार्जर भी काम करने लगा। अगर STC लोको है तो देखिए STC यूनिट है, ये जैसे ही STC स्टार्ट हो जाएगा, फुल फेज में स्टार्ट हो जाएगा, तो ये उसका ओपन इंटरलॉक ये क्लोज होगा, और ये क्लोज होने से ये QCON रिले
एनर्जाइज हो जाएगा। तो क्यूकॉन रिले एनर्जाइज होने से हम लोग को पता चलेगा कि ये STC स्टार्ट हो गया और इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक जो यहाँ रहेगा आर्नो के जगह पे जब STC रहेगा तो यहाँ नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्यूकॉन का रहेगा और वो क्यूकॉन रिले एनर्जाइज होने से उसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन हो जाएगा और LSCHV लैम्प बुझ जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये काम करता है। और ये देखिए LSGR लैम्प, तो GR जब हम लोग का 0 में रहेगा तो ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज रहेगा और QV62 जो कि LSGR का सिग्नलिंग रिले है ये रिले एनर्जाइज होगा और LSGR के ऊपर में जो इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है वो क्लोज रहेगा और LSGR लैम्प जलते रहेगा। जैसे ही हम लोग नॉच ले लेंगे तो एक नॉच के बाद मतलब एक नॉच लेंगे तो ये इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन हो जाएगा और QV62 रिले डीएनर्जाइज होगा और जब रिले डीएनर्जाइज होने से इसका LSGR के ऊपर में जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है खुल जाएगा और LSGR लैम्प बुझ जाएगा। और फिर से जब GR को हम लोग 0 में लाएंगे तो ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक फिर से क्लोज होगा और ये QV62 रिले एनर्जाइज होगा और LSGR के ऊपर में इसका कॉन्टैक्ट लगेगा और LSGR लैम्प जल जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये काम करता है। और ये LSB लैम्प देखिए LSB लैम्प जलता है तो इसके LSB का ये सिग्नलिंग रिले QV64 है। तो QV64 के ऊपर में Q50 का ये नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक दिया हुआ है। तो Q50 रिले जब तक डीएनर्जाइज रहेगा तो ये QV64 रिले एनर्जाइज रहेगा। Q50 रिले जब डीएनर्जाइज है तो उसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक क्लोज रहेगा और ये QV64 रिले एनर्जाइज होगा और LSB के ऊपर में QV64 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक दिया हुआ है, ये कॉन्टैक्ट उसका लगा रहेगा और ये LSB लैम्प जलता रहेगा। तो Q50 जो रिले है इसको एनर्जाइज होने के लिए 8 जो कंडीशन दिया हुआ है कि BL अनलॉक होना चाहिए, DJ क्लोज होना चाहिए, J1 J2 वांछित दिशा में होना चाहिए, CTF ट्रैक्शन में होना चाहिए। तो इसका अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो अभी इतना समझ लीजिए कि Q50 रिले जब एनर्जाइज हो जाएगा तो ये उसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक ओपन हो जाएगा और QV60 रिले डीएनर्जाइज हो जाएगा। तो ये QV64 जब रिले डीएनर्जाइज होगा तो इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक ओपन हो जाएगा और LSB लैम्प बुझ जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये पायलट लैम्प काम करता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।